लास्ट आयनिक के लेक्चर नंबर 5 से आज मैं लेक्चर नंबर 6 को डील करने जा रहा हूँ। तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, ठीक है। क्या बहुत कुछ था वो मैं जल्दी से एक बार बताऊं कि HA कोई एसिड रहेगा, वो आयनाइज होगा तो वो ऑब्वियसली आता है H++A-, हम एक वीक एसिड को डील कर रहे हैं तो HA जो है आयनाइज होकर H++A- देगा। इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या तो C×1 अल्फा C अल्फा और C अल्फा की टर्म्स में ले लेनी है, या C-X और X की टर्म्स में ले लेनी है। जरूरत के अकॉर्डिंग जहाँ अल्फा की जरूरत लगे वहाँ अल्फा की टर्म्स में, अदरवाइज इस फॉर्म में, ठीक है। इसका हमने जो Ka डिसाइड किया था वो था H+A- अपॉन में HA, ठीक है। और अगर एक सिंगल वीक एसिड का सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में जब आप ये वैल्यूज यहाँ बैठाओगे, ठीक है, तो आइडियली ये वैल्यू बनेगी C∝² अपॉन में 1 - अल्फा, K बराबर C∝² अपॉन में 1 - अल्फा। उसमें भी अगर हम लोग ये बोल दें कि इफ Ka इज वेरी स्मॉल, और क्योंकि हम यहाँ वीक एसिड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कितने से छोटा हो 10⁻⁴ या उससे छोटा हो, तो हमें इतने रेंज का ही मोस्टली आपको एक वीक एसिड दिया जाएगा तो K अपने आप ही छोटा होगा ही होगा। लेकिन मैंने बोला था इफ K इज लेस देन इक्वल टू 10⁻⁴ एंड कंसंट्रेशन इज, ठीक है। यहाँ मैंने एक वर्ड और यूज किया था, क्यों किया था वो मैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग समझा दिया था, ठीक है। इफ K इज लेस देन इक्वल टू 10⁻⁴ यानी उससे छोटा हो और कंसंट्रेशन ठीक ठाक हो, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बदल गया था K बराबर C∝² में, और यहाँ से एक बहुत काम का फॉर्मूला आया था √K/C, अल्फा बराबर √K/C आया था। और आपने जब अल्फा की वैल्यू यहाँ रखी थी, ठीक है, तो यहाँ रखने पे आपको बोला गया था कि H+ जो है, ठीक है, H+, हालांकि सिंगल वीक एसिड के सॉल्यूशन में H+ बराबर A- बराबर जो ये दोनों बराबर होंगे, C अल्फा के बराबर होंगे, और ये वैल्यू रखने के बाद आपके पास ये वैल्यू बनी थी √Ka×C, ठीक है, ये बना था आपके पास √Ka×C, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने वहां पे आपको एक अप्रोक्सीमेशन बताई थी, ठीक है। क्या अप्रोक्सीमेशन बताई थी? अगर वीक एसिड, या आप लोग ऐसे पढ़ो वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड, चलो अभी मैं वीक एसिड के नाम से ही लिखा दे रहा हूं, समझ जाओगे, ठीक है। अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। लास्ट क्लास में जो करा था उसका मोटा मोटी फॉर्म बता दे रहा हूं। अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड बोथ आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन देन, ठीक है, या हिंदी में लिखा दे रहा हूं इन सॉल्यूशन, तो स्ट्रॉन्ग एस, अगर ऐसे लिखना है, if अगर weak acid and strong acid both are present in solution and concentration of strong acid is ठीक ठाक, ये ठीक ठाक वाली कंडीशन मैं कल लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ठीक ठाक, तो उस कंडीशन में क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स H+ की कंसंट्रेशन, H+, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब यही है कि उसकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है। H+ की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H+ आएगा, ठीक है, H+ की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H+ आएगा उसको लेंगे, वीक एसिड वाले को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये लास्ट में मैंने एक दो न्यूमेरिकल करवाए भी थे, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ आएगा उसको रखेंगे और वीक एसिड से आने वाले H+ को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आएगा क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H+ आएगा उसको रखेंगे, ठीक है, रखेंगे, वीक एसिड से आने वाले H+ को इग्नोर कर देंगे, आने वाले H+ को इग्नोर कर देंगे, इसके ऊपर भी मैंने कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो एक अप्रोक्सीमेशन हुआ करती थी अल्फा को 1 के रिलेटिवली इग्नोर करना। दूसरा मैंने करवाया था आपको कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों साथ साथ होंगे तो हम लोग H+ की कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वाले के बराबर ले लेंगे, वीक एसिड वाले H+ को इग्नोर कर देंगे। कंडीशन ये थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। फाइनली मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप लोगों को कि अगर दो सॉल्यूशन मिलाए गए हैं, ठीक है, तो दो सॉल्यूशंस अलग अलग सॉल्यूशन अगर मिलाकर क्वेश्चन दिया गया है, दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिलाया गया है, ठीक है, अगर रिएक्शन पॉसिबल है, अगर रिएक्शन होगी,
ठीक है। इन दो चीजों को जिनको मिलाया गया उनके बीच में अगर रिएक्शन होगी तो पहले रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर रिजल्टिंग सॉल्यूशन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर ये देखेंगे कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में रिएक्शन के बाद कौन कितना बन रहा है, कौन कितना बच रहा है, फिर रिजल्टिंग सॉल्यूशन को एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे फिर आगे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो अपने करेंगे, ठीक है। तो लास्ट जो हमने 1-1.5 घंटे का वीडियो अपलोड किया है उसमें हालांकि न्यूमेरिकल्स करवाए थे, लेकिन उसकी अगर मोटा मोटी तौर पे बातें करूं तो यही थी कि अल्फा बराबर रूट ऑफ के बाई सी, एच प्लस बराबर ए माइनस बराबर रूट ऑफ के इंटू सी। ये तब होगा जब के की वैल्यू बहुत छोटी और कंसेंट्रेशन ठीक ठाक हो। फिर मैंने बोला था कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड साथ साथ हैं, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन में एक साथ हैं, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड वाले H प्लस को लेंगे, वीक एसिड वाले H प्लस को इग्नोर कर देंगे, प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसेंट्रेशन ठीक ठाक हो। ये कंसेंट्रेशन अगर नाम के लिए दी जाएगी तो फिर वो पंगा ही नहीं करेगी फिर, ठीक है। इसी तरीके से दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिला करके फिर उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आप ध्यान दोगे कि जिन दो चीजों को मिलाया गया है क्या वो आपस में रिएक्ट करेंगे। अगर वो आपस में रिएक्ट करने लायक हैं तो पहले आप उन्हें रिएक्ट कराओगे, फिर बनने वाले सॉल्यूशन को जो है आप एनालाइज करोगे, ठीक है। अब ये बताने के बाद एटलीस्ट मैं अभी 2-3 क्वेश्चन आपसे जल्दी छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपसे चाहूंगा कि आप करें। मैं एक साथ 3 क्वेश्चन यहाँ लिखवाऊंगा, वीडियो पॉज करके उनको ऐसे चुटकियों में कर देना, पर करना जरूर, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पे 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं और इन 4 क्वेश्चन को आप जल्दी से वीडियो पॉज करके और सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन एक बार जल्दी से रीड कर दे रहा हूँ। व्हाट इज द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ 0.25 मोलर HA सॉल्यूशन, जिसका Ka दिया है आपको 4 × 10⁻⁸, ऑप्शन दिए हैं 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, 10⁻⁻7, 10⁻⁻10। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं दिया आगे, सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ 0.01 मोलर HA सॉल्यूशन, जिसका Ka आपको दिया है 10⁻⁻4। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है 0.01 मोलर HA सॉल्यूशन इज 2% आयोनाइज्ड। HA का 0.01 मोलर सॉल्यूशन है जो कि 2% आयोनाइज्ड है। फाइंड द OH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है फोर्थ में, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस, फॉर्मेट आयन जिसे बोलोगे जो कि फॉर्मिक एसिड से बना है, what concentration of format ion is present in a solution of 0.01 molar each with respect to, यहाँ पे दोनों चीजें each with respect to HCOOH and HCl। HCl का भी 0.01 मोलर है, HCOH का भी 0.01 मोलर है और वीक एसिड फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड का Ka यहाँ पे दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁻4। वहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ फॉर्मिक एसिड, ये जो Ka है वो 1.8 × 10⁻⁴ फॉर्मिक एसिड का Ka है। तो आप इस चारों क्वेश्चन को जल्दी से करें, पॉज करें वीडियो को और करें। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई किया है, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ साथ इन क्वेश्चंस को यहाँ पे जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पूछी। हाइड्रोनियम आयन क्या है? H3O+, ठीक है। इनडायरेक्टली आपसे H+ ही पूछा है, ठीक है। आप जो H+ लिखते हो वही इनडायरेक्टली आपके लिए वाटर में क्या होता है? H3O+ होता है, ठीक है। तो इस आयन की कंसंट्रेशन आपसे पूछी गई है और Ka आपको दिया हुआ है एसिड का, ठीक है। इस Ka वैल्यूज को देख के कुछ दिमाग में जा रहा है? हाँ भाई, सीधा सीधा जा रहा है कि Ka की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। कितनी है? 4 × 10⁻⁸ है। कंसंट्रेशन कैसी है? ठीक ठाक है। तो जब हमें ठीक ठाक कंसंट्रेशन दिख रही है और हमें Ka बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है, ये ऑब्वियस बात है। पीएमटी वाले बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पीएमटी लेवल के ही हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो जवाब था वो आप सीधा सीधा जल्दी में जो लिखते H3O+ या H+ की जो वैल्यू लिखते, वो ऑब्वियस बात है लिखते रूट ऑफ Ka × C। आपको बताया हुआ है कि इस सिचुएशन में बहुत छोटे K और ठीक ठाक कंसंट्रेशन पे ये अप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं ये लेता हूं तो 0.25, ठीक है,
इंटू के की वैल्यू, ये कंसंट्रेशन रखा है मैंने, के की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁸ ठीक है। अब आपको ये भी दिख ही रहा होगा कि 0.25 इंटू 4 हो गया 1, ठीक है। मतलब आपके पास सिंपली जो बच रहा है वो बच रहा है √10⁻⁸ और इसका मतलब हो गया कि जो वैल्यू आई है वो 10⁻⁴ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन में जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन निकालनी थी वो निकल जाएगी। मतलब मुद्दे की बात, इस चैप्टर में जो हम लोग स्टार्टिंग में बात करें तो ये दो फॉर्मूले मैटर करते हैं, अल्फा बराबर √k/c और H प्लस बराबर √ka/c, ठीक है। बस वो थोड़ी सी सावधानी देख लो कि कहीं गलती सी ऐसा तो नहीं है कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ना हो, ठीक है। ये पहला। अब आपने बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। व्हाट इज द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ 0.01 मोलर HA सॉल्यूशन, ठीक है। इसका आंसर 10⁻⁴ यानी फर्स्ट ऑप्शन हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ 0.01 मोलर HA सॉल्यूशन, जिसका Ka आपको दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, Ka दिया है और आपसे परसेंटेज आयनाइजेशन पूछा है, परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है इनडायरेक्टली। तो ऑब्वियस सी बात है, अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका मतलब होता है एक में से कितना टूटा, और परसेंटेज के लिए आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना ही ना फर्क होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंटेज बन जाता है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले ऑब्वियस सी बात है आप अल्फा निकालोगे और अल्फा की वैल्यू के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे √k/c। के बहुत छोटा, कंसंट्रेशन ठीक ठाक, चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको वैल्यू को बात करूं तो ये वैल्यू कितनी है 10⁻⁴, ये कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, ठीक है। ये वैल्यू बनी 10⁻⁻², ठीक है। तो ये वैल्यू अल्फा बनी 10⁻⁻²। तो परसेंटेज डिसोसिएशन जो है, ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा मेरे बच्चे, ऑब्वियस बात है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन हो गया 1%, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का वो होगा कि 1% आयनाइज हो रहा है। मैं इतना स्पेस इसके सामने इसीलिए रख के चलाऊंगी, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन उतने पार्ट में हो ही जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट बता दिए हैं, सेकंड बता दिए हैं, ठीक है। थर्ड को वही है, मैं थोड़ा नीचे ज्यादा नहीं लिखना चाह रहा, तो इसको साफ करके मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन को आप रीड करें, क्या लिखा है पढ़ें जल्दी से। वैसे तो आप ट्राई किए होंगे, इतनी उम्मीद भी तो कर रहा हूं। हाँ बच्चा, थर्ड क्वेश्चन में आपको एसिड का सॉल्यूशन दिया है जो 0.01 मोलर है और क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि 2% आयनाइज्ड है, ठीक है। तो एक एसिड का सॉल्यूशन देके ये बता दिया गया है कि वो 2% आयनाइज्ड है और आपसे H प्लस नहीं पूछा, बस इस बार ये है कि आपसे OH माइनस की कंसंट्रेशन पूछ ली है। तो भाई जब H प्लस निकल जाएगा तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि H प्लस इंटू OH माइनस 10⁻⁴ होता है। तो OH पूछा है तो पहले H प्लस तो निकाल ही लोगे ना, और वही H प्लस हमें OH माइनस की कंसंट्रेशन दे देगा, ठीक है। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके दिमाग में ये चीज उसी टाइम पे रहनी चाहिए, कौन सी चीज, कि HA बराबर आयनाइज जब होगा तो वो H प्लस देगा, A माइनस देगा, इनकी इक्विलिब्रियम वैल्यू C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। ये सब आपके मन में होनी चाहिए, वरना मेरे को लिखने में टाइम लगता है, आपको नहीं लगना चाहिए। आपको तो दिखना चाहिए कि H प्लस बराबर C अल्फा होता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में जब H प्लस बराबर C अल्फा है तो इस क्वेश्चन में तो नेग्लेक्ट करना है, नहीं करना है, वो सब तो पार्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको C भी डायरेक्टली दिया हुआ है, अल्फा भी डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो C कितना आपके पास, C है आपके पास 0.01, अल्फा कितना है, ये परसेंटेज में है 2%, ठीक है। तो डिग्री के लिए आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में बदलने के लिए आप इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं 2/100 और लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर हुआ। H प्लस की जो वैल्यू निकल कर आई वो मेरे पास इस सॉल्यूशन में 2 इंटू 10⁻⁴ आई। अब उसके बाद ये भी जानते हो आपकी H प्लस इंटू OH माइनस जो होता है वाटर में, ठीक है, हम कोई भी एसिड कोई भी बेस मिला देंगे, H प्लस इंटू OH माइनस जो होता है वो 10⁻⁴ होता है। और इस बेसिस पे जो H प्लस होगा, ठीक है, सॉरी OH माइनस जो होगा इसके कंडीशन में, ठीक है, OH माइनस होगा 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई कितना, हाँ ये H प्लस की जो वैल्यू हम निकालें 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ से एक बचता आपके पास 10⁻⁻10 और वो 2 से डिवाइड होने के बाद वो वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻11, ठीक है। कैसे आ गया वो जरा सोच लेना अपना। ये OH माइनस की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10⁻11। ये मैंने आपको बताया तो इतना बड़ा है, वरना तो साफ साफ दिख रहा था। C दिया है, अल्फा दिया है, मतलब H प्लस निकल गया, H प्लस बराबर C अल्फा,
और उसी सी अल्फा या H प्लस की वैल्यू को यूज करके आप 10⁻⁴ को H प्लस की कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे, आपके पास जो है OH माइनस निकल जाएगा। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद अपने देख लेते हैं जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन भी रीड करते हैं साथ साथ, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, आपको बोला है फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन निकालो, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, HCl भी दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड भी दिया हुआ है और दोनों की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, ठीक है। मैंने आज के लेक्चर की शुरुआत में भी बोला था, कल की क्लास में भी इतना बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट हो, वीक एसिड प्रेजेंट हो और स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन ठीक ठाक हो तो आप पूरा पूरा H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का ले लेंगे, वीक एसिड वाले को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है, HCl है 0.01 मोलर, तो HCl कितना H प्लस देगा 0.01 मोलर। तो वाटर में हम कितना H प्लस मानेंगे 0.01 मोलर। फॉर्मिक एसिड से आने वाले H प्लस को कर देंगे हम इग्नोर, ठीक है। तो वैसे आइडियली अगर चीजों को लिखना हो, ठीक है, तो आइडियली लिखना हो तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में मेरे से अल्फा का कोई पार्ट पूछा नहीं गया, तो अल्फा को मैं अगर ना भी अल्फा के टर्म्स में चलूं तो मैं यहाँ आपके सामने लिख सकता हूँ HCOH आयनाइज होकर इक्विलिब्रियम बना रहा है HCO माइनस में प्लस H प्लस पार्ट में, ठीक है। और अगर ये इक्विलिब्रियम बन रहा है तो इसकी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 0.01, तो 0.01 में से कुछ जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ जाएगा तो ये कुछ बनना चाहिए था, मतलब X बनना चाहिए था और X बनना चाहिए था, ठीक है। तो अगर HCl नहीं होता तो हम ये सब कुछ लिखते, ठीक है। HCl नहीं होता तब भी हम K को देखते हुए, K कोई बहुत बड़ा नहीं है, K अभी भी बहुत छोटा है 1.8 इंटू 10⁻⁴। तो इस वैल्यू को देखते हुए मैं ऑलरेडी मान लेता कि ये X जो है, ठीक है, अभी मैं HCl वाला रोल नहीं मान रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस K को देख के और इस कंसंट्रेशन को देख के मैं ऑलरेडी समझ जाता कि ये X बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो इसका मतलब उस कंडीशन में इसकी इनिशियल और इक्विलिब्रियम वैल्यू बराबर होगी। अब HCl का रोल क्या है, HCl यहाँ दूसरी अप्रोक्सीमेशन में काम आएगा, क्या कि इसकी वजह से जो X बना, इस X में प्लस 0.01 वो जोड़ो जो HCl देगा, ठीक है। HCl की कंसंट्रेशन जो है वो इस पार्ट में 0.01 मोलर है, ठीक है, और वो क्वेश्चन में डायरेक्ट दी हुई है और उसके लिए आपको कोई इक्विलिब्रियम साइन बनाने की जरूरत नहीं है, जितना ये उतना H प्लस, तो ये अपना H प्लस इतना देगा। और मैं तब से बोल रहा हूँ भाई कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ठीक ठाक है तो वीक एसिड से आने वाले H प्लस को बिल्कुल इग्नोर मार दो, एक तो वैसे ही कम आ रहा था और ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद तो ये और कम हो गया, तो मतलब HCOH कितना है, जितना स्टार्टिंग में था ऑलमोस्ट उतना ही है। H प्लस कितना है, जितना HCl ने दिया उतना है, इसकी वजह से जो बना वो नेग्लेक्ट हो गया। लेकिन फॉर्मेट आयन तो इसी की वजह से बन रहा है ना, तो फॉर्मेट आयन के लिए तो आपको इसका इक्विलिब्रियम सोल्व करना ही करना है। इक्विलिब्रियम सोल्व करने का मतलब ये सारी वैल्यू आप K के एक्सप्रेशन में फिट करो। K की वैल्यू आपको कितनी दी है 1.8 इंटू 10⁻⁴ बराबर कितना करोगे, इसके लिए लिखोगे X, ठीक है, इसके लिए लिखोगे H प्लस के लिए लिखोगे 0.01, डिवाइड में लिखोगे 0.01। मैं चाहता तो मैं ये डायरेक्टली लिख सकता था लेकिन आप लोगों को समझाना जरूरी समझता हूँ, ठीक है। तो ये 0.01 और ये 0.01 हो गया कैंसिल, तो X की वैल्यू K के बराबर ही आ गई, ठीक है। तो फॉर्मेट आयन की जो कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन में वो 1.8 इंटू 10⁻⁴ ही है। वैल्यू एनालाइज करनी है अपने को, जरा इस पे स्ट्रेस दो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, इस एक क्वेश्चन को और कर लीजिए फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रहा हूँ A 20 ml, ठीक है, 20 ml 0.2 मोलर CH3COOH aqueous solution, a 20 ml 0.2 molar CH3COH aqueous solution is mixed with, यहाँ फिर मिक्सिंग पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, is mixed with 20 ml 0.08 molar 20 ml 0.08 molar HCl solution, ठीक है, HCl solution, find pH and concentration of CH3CO minus, find pH and concentration of CH3CO minus in resulting solution, ठीक है। और एज यूजुअल इसका जो एसिटिक एसिड का जो Ka है, ठीक है, CH3COH का जो Ka है वो मैं दे रहा हूँ 10⁻⁵,
तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके जल्दी से करिए आप लोग। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, ये जो मैं मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा था उसमें से एक बार फिर मैंने कुछ दो चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन दिया है। ठीक है, लेकिन क्योंकि बच्चों को तो भेड़ बकरियों वाली आदत होती है कि हमने पिछला क्वेश्चन जैसे किया था वैसे का वैसे सर ने जो अप्रोच बताई थी बिना दिमाग लगाए वही काम इसमें भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल वाले मैंने क्वेश्चन दिया था, कल वाले क्वेश्चन में मैंने CH3COON को मिलाया था HCl के साथ। ठीक है, और मैंने वहां पे रिएक्शन करवाई थी। तो पक्का मैं जानता हूं कि कुछ बच्चों ने, ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाए बगैर, ठीक है, बिना दिमाग लगाए बगैर कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज पक्का ट्राई करी होगी। CH3COH एक्वस लिखा होगा प्लस HCl एक्वस लिखा होगा और बाद में सर पकड़ के बैठे हुए होंगे कि प्रोडक्ट क्या बनाए, रिएक्शन कैसे कराएं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ट्राई ऐसा जरूर किया होगा कि CH3COH देके और HCl देके कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश उन्होंने जरूर करी होगी। ठीक है भाई, मैंने ये बोला था कि अगर दो चीजों को मिलाया गया है, ठीक है, तो दो चीजों को अगर मिलाया गया है तो मिलाने पर अगर वो रिएक्ट कर सकते हैं, और उसकी रिएक्ट करने की क्राइटेरिया मैंने फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के लिए जो जरूरी है। ठीक है, तो जो दो चीजें रिएक्ट कर सकती हैं उनको रिएक्ट कराना भाई, जो रिएक्ट ही नहीं करेगा उनको जबरदस्ती का रिएक्शन नहीं करवानी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से बच्चे होते हैं जो क्लास में मैं देखता हूँ अमूमन CH3COH प्लस HCl लिख के बैठ जाएंगे और प्रोडक्ट बनाने की वेट करेंगे कि चलो सर आएंगे कोई प्रोडक्ट बना देंगे। भाई जरूरी नहीं है कि वो रिएक्ट करें, यहाँ एक वीक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनको मिलाओगे तो यहाँ रिएक्शन तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो भाई फिर होगा क्या, रिएक्शन नहीं होगी तो हाँ कोई फर्क पड़ेगा इनको मिलाने का? एक फर्क तो साफ साफ पड़ेगा ना। कौन सा फर्क? कि इनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप 20 ml, ठीक है, आप लोग जो है 20 ml और 0.2 मोलर एसिटिक एसिड को मिला रहे हो। ठीक है, 20 ml है 0.2 मोलर है। ठीक है, तो इसको आप मिला रहे हो CH3COH को। ठीक है, किसके साथ? 20 ml, ठीक है, और 0.08 मोलर HCl सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो जब आप इनको मिला दोगे तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा जो इन दोनों से मिलकर आएगा, ठीक है, तो इसमें एक में, सॉरी ये मैंने दो बार CH3 गलत लिख दिया। ठीक, एसिटिक एसिड को आप मिला रहे हो HCl के साथ, जब आप इनको मिलाओगे तो एक में एसिटिक एसिड था एक में नहीं था, तो एसिटिक एसिड के हिसाब से तो वॉल्यूम जस्ट डबल हुई है ना, एक टाइप का डाइल्यूशन ना हुआ है। ठीक है, ये 20 और ये 20 जुड़ के वॉल्यूम डबल हो गई। ठीक है, जबकि इसमें एसिटिक एसिड था और इसमें था ही नहीं। ठीक है, तो इसके मिलीमोल उतने ही थे जितने इसमें हैं, जबकि वॉल्यूम होगी डबल, तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। ठीक है, इस HCl, ये इसमें HCl था इसमें नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप मिलाओगे वॉल्यूम डबल हो जाने से HCl की कंसंट्रेशन भी हो जाएगी हाफ। ठीक है, एक फर्क पड़ेगा मिलाने का। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा कि आप इनकी कंसंट्रेशन को 0.2 और 0.08 लेके नहीं चल सकते, रिएक्शन नहीं हो रही वो अलग बात है, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज कर जाएगी। अब कंसंट्रेशन चेंज करेगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि CH3COH की जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, वॉल्यूम डबल हो रही है, तो इतनी बात जानते ही हो, वॉल्यूम डबल हो गई, कंसंट्रेशन हाफ हो गई, तो ये 0.1 मोलर है आपके पास। ठीक है, और दूसरा HCl की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास 0.04 मोलर है। ठीक है, अच्छा एक पार्ट तो मैंने इसमें बोला था फाइंड द pH। तो जब आप देख रहे हो कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, K की वैल्यू से समझ में आता है कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, और उसमें वीक एसिड के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी प्रेजेंट है, और वो भी ठीक ठाक कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूं, कितनी बार बोलूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर प्रेजेंट रहेगा तो वीक एसिड से आने वाला H+ इग्नोर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को अगर H+ देखना हो सॉल्यूशन का H+, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का जो H+ होगा वो इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ HCl, यानी व्हाट HCl जो H+ देगा उसके बराबर होगा। कितना होगा? 0.04। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हम एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम से जो H+ बनता उसको काउंट करते, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? वो वैल्यू बहुत छोटी होती है, HCl के रिलेटिवली, HCl वाले H+ के रिलेटिवली वो इग्नोर हो गया। ठीक है, बहुत बार बोल चुका हूं। तो अब H+ की कंसंट्रेशन आपके पास 0.04 मोलर है, इसलिए जो pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा आपके पास, ठीक है, वो pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन जब ये 0.04 है, या आप लिख सकते हो 4, ठीक है, into 10⁻²। ठीक है, तो 4 into 10⁻² लिखोगे तो pH आ जाएगा ये फिगर 2, ठीक है, 2 - log of 4। ठीक है,
तो ये 2 और माइनस log 4 के नाम पे हो जाएगा ये 0.6। ठीक है, इसको आप 2 log 2 लिख सकते हो, 2 log 2 की वैल्यू होगी 0.6। ठीक है, तो ये 0.6 इसमें से आप माइनस करोगे तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो आ रही है, ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन तो सीधे सीधे 1.4 आ गई। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपसे पूछा है एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो आपको समझ में आना चाहिए एसीटेट आयन तो सॉल्यूशन में केवल यही दे सकता है ना, और ये दे सकता, तो इसके लिए आपको इसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि CH3COH तो अपना आयनाइज होगा, HCl रहे चाहे ना रहे, हाँ आयनाइज वो जरूर होगा, वो अलग बात है कि वो कम या ज्यादा हो सकता, HCl के अंदर थोड़ा कम आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, वही बात, इसकी कंसंट्रेशन कितनी 0.1। ठीक है, तो ये 0.1 में से कुछ गया तो ये कितना बना x बना, ये कितना बना x बना। ठीक है, लेकिन इस x में आप जोड़ोगे HCl वाला H+ और HCl वाला H+ जोड़ के आप बोल दोगे कि ये वैल्यू है 0.04। ठीक है, तो ये वैल्यू 0.04 है क्योंकि इस एसिड से आने वाला x जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, अच्छा वही बात है, ये x बहुत छोटा है तो उधर जोड़ने में नेग्लेक्ट हुआ और इधर माइनस करने में नेग्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 0.1 होगी, ये 0.04 होगा, हमें इस x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और x को सोल्व करने का मतलब क्या, आप इसके k के एक्सप्रेशन में यानी 10⁻⁵ बराबर क्या रखोगे, ये रखोगे आप x इंटू 0.04 और डिवाइड में आप रखोगे 0.1। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास यहाँ 0.4 बचेगा, और 0.4 बचेगा तो आप जब x के लिए सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, यहाँ 0.4 बचा। ठीक है, और उधर जाकर के वो 0.4 हो जाएगा आपके पास 2.5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये मैंने x की वैल्यू निकाल दी आपके सामने, यानी एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन निकाल दी मैंने। ठीक है, इसमें भी वही लॉजिक लगेगा कि स्ट्रॉन्ग वाला H+ ले लेना है, वीक वाले H+ को इग्नोर कर देना है, वीक वाले डिसोसिएशन को भी इग्नोर कर देना है, यानी वीक का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा, मतलब इसको 0.1 लेना है, इसको 0.04 लेना है। ठीक है, दूसरी बात, फर्क कहां पड़ेगा, इन दो चीजों को मिलाया है तो रिएक्शन नहीं हो रही, तो रिएक्शन नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं करना, रिएक्शन नहीं हो रही लेकिन इन सब की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम ऐड हो रही है, वॉल्यूम ऐड होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो आपको उस फैक्टर को तो एटलीस्ट कंसीडर करना ही है। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं कुछ नया स्टार्ट करता हूं। हाँ बच्चों, अब मैं नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं है सॉरी। ठीक है, pH इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 वीक एसिड, pH इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 वीक एसिड्स। ठीक है, एक बात मैं स्ट्रेस देना चाहूंगा कि मैं सॉल्यूशन को ऑलरेडी वीक मान के चल रहा हूं, जिसका मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि जो मैं एसिड्स वगैरह क्वेश्चन में ले रहा हूं उनका k बहुत छोटा है। ठीक है, 10⁻³ - 4 से छोटा है। तो pH इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 वीक एसिड्स, ऑलरेडी मैं इनको एक वीक एसिड मान के काम कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे मान के चलो कि मेरे पास दो एसिड्स हैं, एक HA है और एक HB है, दोनों इसी सॉल्यूशन में है। ठीक है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है जो कि छोटा है, इसका कंसंट्रेशन C1 है, HB का डिसोसिएशन कांस्टेंट आयनाइजेशन कांस्टेंट K2 है और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो C2 है। ठीक है, तो अगर ये चीजें आपको दी हुई है कि एक सॉल्यूशन में HA HB दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक्चुअली मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम तो आपको पढ़ाया नहीं है, तो वहां पे मैं आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ अप्रोच बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ भी एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या डेवलप होगा, HA एक वीक एसिड होने के नाते अपना एक इक्विलिब्रियम बनाएगा H+ और किसके बीच में, A- के बीच में। ठीक है, HB एक वीक एसिड होने के नाते अपना इक्विलिब्रियम बनाएगा किसके बीच में, H+ और B- के बीच में। ठीक है, वीक वाले अपना अपना इक्विलिब्रियम बना के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि HA अपना इक्विलिब्रियम बनाएगा H+ A- के साथ, ठीक है, HB अपना इक्विलिब्रियम बनाएगा H+ और B- के साथ। ठीक है, अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो C1 थी, तो C1 में से क्योंकि अब यहां से H+ दोनों का आ रहा है, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में बताया जाता है कि आप एक रिएक्शन को उठा के सीधा उसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाते। ठीक है, अगर साइमल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस बन रही हैं तो पहले आप उनकी इक्विलिब्रियम वैल्यू को एक साथ एडजस्ट करेंगे, फिर उस इक्विलिब्रियम वैल्यू को जो एक साथ एडजस्ट कर लेने के बाद कॉमन वैल्यू जो होंगी उनको आप एक्सप्रेशंस में यूज करेंगे।
कहने का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C1 था, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना ले रहा हूं मैं यहाँ पे। HB अपना इक्विलिब्रियम बनाएगा H प्लस और A माइनस के साथ। pH निकालना है, मतलब मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए। तो अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C1 थी तो मैं मान लूंगा कि C1 में से कुछ चला गया, कितना चला गया, X चला गया, ठीक है। तो ये X जाएगा तो ये X बनेगा, ये भी X बनेगा, ठीक है। इस बात को समझो यार कि हम पानी में कुछ मिलाएं ना मिलाएं, कोई दूसरा एसिड दें, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड दें ना दें, हम एक एसिड लिए तो वो अपना इक्विलिब्रियम बनाएगा जरूर। एसिड की प्रेजेंस दूसरे एसिड की भी प्रेजेंस में बनाएगा, अकेला रहेगा तो भी बनाएगा, ठीक है। तो ये इसमें से कुछ गया, ये X बना, ये X बना। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C2 थी, तो C2 में से मान लो कुछ Y गया, क्यों बराबर तो जाएगा नहीं, दोनों का कंसंट्रेशन K2 अलग अलग है, ठीक है। तो C2 में से कुछ Y गया तो ये Y बना, ये Y बना, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एसिड कैसा लिया, मैंने वीक लिया, मतलब मैं ये ऑलरेडी मान के चल रहा हूं कि K1 भी बहुत छोटा है, K2 भी बहुत छोटा है। तो जब मैं बार बार बोल रहा हूं, कितनी बार बोल चुका हूं कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा होता है तो रिएक्टेंट की इनिशियल और इक्विलिब्रियम वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो रहा होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो आपको ये C1 जो है यहाँ भी आपको C1 ही ट्रीट करना है, ये जो C2 है इसको आपको C2 ही ट्रीट करना है, ठीक है। ऑलरेडी हम इसको वीक एसिड मान रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, H प्लस जो सॉल्यूशन में होगा नेट, वो X या Y नहीं होगा। अगर इसने X बनाया, इसने Y बनाया, तो सॉल्यूशन में नेट कितना होगा, X प्लस Y, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या लिखना होगा, X प्लस Y, क्योंकि इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में वो वैल्यू रखी जाती है जो सॉल्यूशन में होती है, ये नहीं रखी जाती कि इस रिएक्शन ने कितना H प्लस दिया, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है आपकी, ठीक है। आप लोगों को एक रिएक्शन ने कितना दिया है वो नहीं यूज करना होता, सॉल्यूशन में कितना है, चाहे वो हमने अलग से मिलाया हो, किसी दूसरे ने उसको दिया हो, ठीक है। सॉल्यूशन में नेट कितना है वो मैटर करता है। तो सॉल्यूशन में नेट H प्लस कितना है, X प्लस Y। सॉल्यूशन में नेट H प्लस कितना है, X प्लस Y। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस X प्लस Y का सम चाहिए। अगर ये X प्लस Y निकल आएगा तो मेरे पास H प्लस निकल आएगा, और मैं अपना कुछ मैथमेटिकल जुगाड़ लगा करके आपको ये X प्लस Y की वैल्यू निकलवा दे रहा हूँ। आप मुझे ये बताओ, मैं इस एक्सप्रेशन इसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसने अपना इक्विलिब्रियम बनाया, अब जब आप साइमल्टेनियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर चुके हो तब जाके आप उनको उनके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में पुट करोगे, एक एक रिएक्शन को उठा के उनको नहीं पुट करोगे, ठीक है। पहले सभी रिएक्शंस की साइमल्टेनियस वैल्यू लो, यहाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बस H प्लस में आया कि ये X प्लस लिखा Y लिखा जाएगा, यहाँ भी X प्लस Y लिखा जाएगा। तो जब आप K1 में एक्सप्रेशन में ये पुट करने जाओगे तो आपके पास आएगा, आइडियली तो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, H प्लस इंटू A माइनस अपॉन में क्या होना चाहिए, HA। तो अगर मैं यहां से रखूं तो क्या आएगा मेरे पास, K1 बराबर आएगा, ये X प्लस की वैल्यू कितनी है, X प्लस Y, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, X, और इसकी HA की वैल्यू कितनी है, C1, ठीक है। हाँ भाई, तो आप जब ये वैल्यू रखे तो वैल्यू रखने के बाद बस मैं कुछ मैथमेटिकल जुगाड़ आपके सामने लगा के वैल्यू निकलवा दूंगा। X प्लस वाई इंटू एक्स, इसको एक तरफ रखूंगा, ये वैल्यू आपके पास आ रही है K1C1, ठीक है। ये वैल्यू बनी आपके पास K1C1। इसी तरीके से जब मैं इसके एक्सप्रेशन में वैल्यू रखूंगा इसके सेकंड के, तो सेकंड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है K2, ठीक है। ये वैल्यू आपके H प्लस की वैल्यू आपके पास X प्लस वाई है, हाँ। A माइनस की जो वैल्यू है वो Y है, और HV की जो वैल्यू है कंसंट्रेशन है वो C2 है। यहां से आप जब लिखोगे एक तरफ लाओगे इसको तो X प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है, बराबर आ रहा है आपके पास Ka2C2, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मेरे को H प्लस चाहिए, और H प्लस चाहिए मतलब मुझे X प्लस वाई का सम चाहिए, मतलब X प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, X प्लस वाई का सम, ठीक है। जनरली बच्चे क्या सोचेंगे इस टाइप का एक्सप्रेशन देखते ही कि उनको लगेगा चलो डिवाइड मारो। क्यों डिवाइड मारो, क्योंकि उनको लगेगा X प्लस वाई कॉमन है, कट जाएगा, X और Y में रिलेशन आ जाएगा। नहीं बच्चा, यहाँ पे उससे भी आसान चीज अवेलेबल है हमारे पास करने को, ठीक है। डिवाइड करने की बजाय आप अगर एक काम और सोचे ना, ठीक है, दिमाग से सोचिए अच्छे से कि इनको डिवाइड ना करें इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को, बल्कि जोड़ दें। यही मैंने जुगाड़ बोला, ठीक है। जोड़ देने से क्या होगा, इसका x प्लस वाई कॉमन आ गया, लेकिन मजेदार बात क्या कि यहां से x बचेगा, यहां से y बचेगा, मतलब x प्लस वाई दोबारा बच गया, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड को आप लोग डिवाइड मत करिए, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड को आप लोग ऐड करिए, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड को आप लोग ऐड करिए, ठीक है। तो जब आप इस फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई और x प्लस वाई बाहर आएगा, लेकिन यहाँ से x और यहाँ से y, यानी x प्लस वाई दोबारा बच गया, ठीक है। मतलब एक x प्लस वाई वो है जो मैंने बाहर निकाला, एक x प्लस वाई वो है जो बच गया, ठीक है। यहाँ से x बचा, यहाँ से y बचा, ये आएगा अपने पास अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं तो, ठीक है। ये बड़े मजेदार सा रिजल्ट है, ठीक है। मजेदार क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो डिवाइड मारने का सोचते हैं यहाँ पर आकर, और जब यहाँ जोड़ा गया तो ये वैल्यू भी ऐड होगी, ठीक है। अच्छा, पहली बात, ये x प्लस वाई क्या है? h प्लस, x प्लस वाई क्या है? h प्लस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि ये h प्लस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर है, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ इनको जोड़ने पे कि ये h प्लस की कंसंट्रेशन का जो है होल स्क्वायर है, और ये वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है, आप देखोगे ये वैल्यू आपके पास आ रही है KA1C1, ठीक है, प्लस KA2C2, ठीक है। KA1C1 यहाँ से, KA2C2 यहाँ से, ठीक है, ये आया। तो अल्टीमेटली आपके पास जो है H प्लस जो बना, ठीक है, H प्लस की जो वैल्यू बनेगी, यहाँ स्क्वायर बराबर KA1C1 प्लस KA2C2 था, H प्लस जो बनेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, KA1C1, ठीक है, प्लस K2C2 बनेगा, ठीक है। ये अपना फाइनल रिजल्ट हुआ दो वीक एसिड के सॉल्यूशन के लिए। अगर मुझे H प्लस निकालना हो, H प्लस निकल गया तो माइनस लोग लेके pH भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनली जो H प्लस की वैल्यू मेरे पास आई है, ठीक है। आप एक बार उधर रखिएगा, उसको दिखाइए कैसे ये चीज दिखाई दे रहा है सब पूरा? पोज किया हुआ है आपने? चल रहा है, चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो फाइनली जो H प्लस आया आपके पास, ठीक है, वो H प्लस किसके बराबर आया? H प्लस आया आपके पास रूट ऑफ K1C1 प्लस KA2C2 के बराबर, ठीक है। तो ये H प्लस आया आपके पास, और इस H प्लस के बाद तो आप आगे का जो काम है, ठीक है, उसके अलावा जो भी और चीजें निकालनी होगी वो भी हम निकालेंगे, एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही मैं निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। H प्लस निकल गया, pH निकल ही जाएगी, बाकी चीजें भी मैं निकालता हूँ, एक न्यूमेरिकल देने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन इज 0.02 मोलर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू CH3COH, ठीक है, 0.02 मोलर विद रिस्पेक्ट टू CH3COH एंड 0.01 मोलर, ठीक है, 0.01 मोलर विद रिस्पेक्ट टू HCOOH, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड H प्लस कंसेंट्रेशन, CH3CO माइनस कंसेंट्रेशन एंड HCOO माइनस कंसेंट्रेशन इन रिजल्टिंग इन सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड H प्लस कंसेंट्रेशन, CH3CO माइनस, HCO माइनस, ठीक है। या एक चीज और लिख लो, एंड pH, pH इन सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं अब इनका फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का Ka देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एक बार आप एज ए ऑर्गेनिक स्टूडेंट होने के नाते, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़े रहो, एक ऑर्गेनिक स्टूडेंट की तरह मुझे एक जवाब देने की कोशिश करना कि कल को मैं K लिख दूं फॉर्मिक एसिड का, ठीक है, कितना लिख दूं? 1.8 इंटू 10⁻⁵ लिख दूं, और K ऑफ एसिटिक एसिड लिख दूं, ठीक है, CH3COH बराबर 6.4 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। क्या इस डाटा में कुछ झमेला, कुछ झोल, कुछ लफड़ा नजर आ रहा है? ठीक है। अगर मैं इसी फॉर्मिक एसिड का K 1.8 इंटू 10⁻⁵ लिख दूं, क्योंकि एक टीचर को इन सब बातों पे भी ध्यान देना होता है कि हम रैंडमली वैल्यू दे रहे हैं लेकिन कुछ गलत ना कर दें। तो मेरा आपसे पूछने का है कि जैसे ही आप ये दो वैल्यू अगर ऐसे देख लेते हो, ठीक है, तो क्या इस वैल्यू को देखते ही आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक करता है कि कुछ लोचा हुआ है? ठीक है, पक्का स्ट्राइक करना चाहिए था। ठीक है, क्या स्ट्राइक करना चाहिए था? आप सबको पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, तो अगर फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है तो आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड का जो Ka होगा, ठीक है,
भले ही मैं वैल्यू अपने आप से दे रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी बहुत इधर उधर हो, लेकिन मैं ये गलती तो नहीं कर सकता कि मैं फॉर्मिक को वीक बना दूं और एसिटिक को स्ट्रॉन्ग बना दूं। इसका के मैंने कम कर दिया, मतलब मैंने फॉर्मिक को वीक कर दिया, एसिटिक को स्ट्रॉन्ग कर दिया, जबकि ऑर्गेनिक स्टूडेंट के नाते आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर एसिड होता है और एसिटिक एसिड जो है वो कमजोर होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड सॉरी एसिटिक एसिड से बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बेंजोइक से जो है फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड तो आपको ऑर्गेनिक से आना चाहिए। तो अगर मैं कल को ये वाला डाटा ऐसे दे दूं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं एक केमिस्ट्री टीचर होने के नाते बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा हूँ, और ये गड़बड़ बच्चों को भी सामने समझ में आनी चाहिए कि क्यों हो गई गड़बड़। ठीक है, ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है फॉर्मिक ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मैं इसका के ज्यादा रख रहा हूँ 6.4 इंटू 10⁻⁵। एसिटिक एसिड का के मैं रख रहा हूँ 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो ये दो के मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, इसको K1 समझ लो या जिसको भी जो नाम देना दे लो, मैंने बता दिया। अब आप लोग जो है इसमें ये तीनों चारों चीजें वीडियो पॉज करके जल्दी से काउंट करें, कैलकुलेट करें। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने बताया कि दो वीक एसिड हूं, ठीक है, जैसे वहां मैंने करवाए हैं उसका एक्सप्रेशन निकलवाया ही है, दोनों वीक एसिड हैं। ठीक है, 10⁻⁵ का के होना वीक एसिड को ही बता रहा है। ठीक है, और इस सिचुएशन में अगर मुझे पहले H+ निकालना हो तब तो मैं एज सच इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं H+ डायरेक्टली यूज करने जाऊं तो H+ जो होगा, ठीक है, वो कितने के बराबर होगा बच्चा, वो H+ होगा Ka1 ऑफ एसिड, मैं K1 इसको दे रहा हूं नाम, एसिटिक एसिड का K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, प्लस फॉर्मिक एसिड का K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, मैंने डाटा वगैरह थोड़ा जानबूझ के ऐसे एडजस्ट किया है। ठीक है, तभी तो थोड़ा इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ये डिफर करेगा कि ये वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सको। K1 एसिटिक एसिड के K को मैंने K1 बोला है, तो ये 1.8 इंटू 10⁻⁵, लेकिन साथ में आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे 0.02 से, तो ये 3 बाकी फैक्टर को इसमें मिक्स कर दो, ये आपके पास जो है 3.6 हो जाएगा। अगर 2 इंटू 1.8 करते हैं तो साथ में 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ये वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू मैं पॉइंट समझ रहा हूँ कि दिख रहा होगा, 0.02 दी है और यहाँ पे वैल्यू 0.01 दी है, यहाँ 6.4 दिया और यहाँ 1.8 दिया है, तो 6.4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 0.01। ठीक है, अब मजेदार बात क्या है, यहाँ से 10⁻⁷, यहाँ से 10⁻⁷ बाहर आएगा, यहाँ 3.6 बचेगा, यहाँ 6.4 बचेगा, और 3.6 और 6.4 जुड़कर 10 हो गया। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, तो यही मेन बात है कि ये सब जुड़ाकर फाइनली जो है 10⁻⁶ बचेगा अनरूट में। ठीक है, और अनरूट में 10⁻⁶ बचने का मतलब है कि ये वैल्यू 10⁻³ हो गई। तो जहां तक पीएच निकालने की बात है, तो पीएच तो इसकी 3 हो गई, H+ की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻³ हो गई। मैं फिर बोलूंगा कि चलो H+ हमने निकाल लिया, अब फॉर्मेट आयन और एसीटेट आयन, इन दो आपको आप जल्दी से वीडियो पॉज करके काउंट करने की कोशिश करें, मैं फ्लो में करवाते जा रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग पॉज कर लेना। ठीक है, तो अब उसके बाद जब आप लोग इसको निकालने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन या एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन को निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको कुछ खास नहीं करना है। ठीक है, मैं इस वैल्यू को यूज करूंगा जो मैं H+ के लिए निकाल चुका हूं। ठीक है, कितनी निकाल चुका हूं H+ की कंसंट्रेशन, 10⁻³ निकाल चुका हूं। ठीक है, अब यूज कैसे करूंगा इसको मैं, भाई मुझे अगर एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन चाहिए तो क्या मेरे को इतना नहीं समझ में आएगा कि आपको नहीं समझ में आएगा कि एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन तो एसीटेट के डिसोसिएशन से ही आएगी। ठीक है, मतलब मुझे इसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो करना ही करना है, तो CH3COOH, ठीक है, एक्वस इन इक्विलिब्रियम विद किसके साथ, CH3COO माइनस एक्वस प्लस क्या H+ एक्वस। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दें जरा सा, ठीक, क्या ध्यान देंगे कि मेरे को H+ तो मैं निकाल चुका हूं कि ये 10⁻³ है। ठीक है, ये वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं कि ये वैल्यू 10 कितनी है, -3 है। ठीक है, अब बात आती है कि ये वैल्यूज कितनी है, कौन सी वैल्यूज, ये वैल्यू कितनी है, इस वैल्यू को आप x मानो।
आपको पता है कि जब k बहुत छोटा होता है तो इनिशियल और इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। और हम ये जब डेरिवेशन कराए थे तब भी हम लोग इसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को सेम मानने थे, तब ये एक्सप्रेशन आया था, ठीक है। तो आप इसकी कंसंट्रेशन को चुपचाप 0.02 लिख सकते हैं। तो आपको भाई H+ पता है, आपको एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन पता है, आपको तो बस एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। तो आप लोग इधर ध्यान दें, इसको K के एक्सप्रेशन में भरें। इसका K कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, बराबर क्या होगा X, ठीक है, इसकी वैल्यू इंटू H+ 10⁻³ अपॉन में कितना 0.02, ठीक है। तो मुझे जो X चाहिए था वो निकल गया। आप समझो कि हमें क्या दिया हुआ है और किसको हम अप्रोक्सीमेट करके एज यूजुअल यूज कर सकें, ठीक है, एज इट इज यूज कर सकें, ठीक है। और बाकी हमें चाहिए क्या, तो मुझे ये चाहिए और इसकी वैल्यू X है और मेरे को पता है कि ये तीनों चीजें ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ठीक है। तो मैं उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इसे भरूंगा और यहां से मेरे पास X निकल कर आएगा कुछ, ठीक है। ये आपका 0.02 है, यानी इसको मैं 10⁻⁻1 कर सकता हूँ, 10⁻1 करूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, 2 उधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये वैल्यू कुछ बनेगी 3.6 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। कैसे बनी वो जरा सोच लो, कैसे X निकला है, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मुझे फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मुझे पता है कि फॉर्मिक एसिड का जो Ka होगा वो फॉर्मेट आयन इंटू H+ अपॉन में फॉर्मिक एसिड होगा, ठीक है। लेकिन वही बात है, Ka कितना इसका 6.4 इंटू 10⁻⁵। फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं एक बार डिटेल में लिख दिया, इस बार मैं उसको डायरेक्ट वैल्यू के साथ बता दे रहा हूँ। ये चाहिए मुझे H+ कितना है 10⁻³ है, फॉर्मिक एसिड कितना है जितना स्टार्टिंग में लिए थे उतना ही है, कितना है 0.01 है, ठीक है। तो आप लोगों के पास फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, यहाँ से आपके पास एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए अगर पीएमटी वाले बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो हो गया है। हालांकि अब मैं एक और ठीक सा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, एक हल्का सा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद अपने अगली क्लास में वीक बेस हाइड्रोलिसिस वगैरह सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पीएमटी वाले, आईआईटी वाले, जेई मेन वगैरह वाले सब करेंगे, ठीक है। अब जो दे रहा हूँ वो भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन भी सबको ही करना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा, आसान सा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखो। हाँ तो बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में और देख लीजिए, ए सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर विद रिस्पेक्ट टू HA, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जो HA के रिस्पेक्ट में 0.1 मोलर है और HB के रिस्पेक्ट में जो है 0.2 मोलर है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जो HA के रिस्पेक्ट में 0.1 मोलर है और HB के रिस्पेक्ट में जो है 0.2 मोलर है, ठीक है। फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HB इन गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन में आपको HB का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। K ऑफ HA आपको 10⁻⁵ दिया हुआ है, K ऑफ HB आपको 10⁻⁷ दिया हुआ है। चुटकियों में HB का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोग निकालें। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन देने का जो मेरा मेन पर्पस था कि क्या आप वैल्यूज को रीड कर पा रहे हैं या नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यू 10⁻⁵ है, इसका K 10⁻⁷ है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इसका K जो है उसके मुकाबले 100 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, 100 टाइम्स ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में कि HA जो है वो उस HB के मुकाबले अपने आप में रिलेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया उसके मुकाबले, ठीक है। यहाँ 100 टाइम्स का तो फर्क है एटलीस्ट, ठीक है। तो K को देखते हुए HA जो है वो HB के मुकाबले 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को कि जब एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट रहे और एक वीक प्रेजेंट रहे, स्ट्रॉन्ग और वीक होना रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है। तो मैंने कहा था एक स्ट्रॉन्ग रहे एक वीक रहे तो हम स्ट्रॉन्ग वाले H+ को ले लेते हैं, वीक वाले H+ को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझो, ठीक है, कि इस वैल्यू को जैसे ही आप पढ़ते हैं ना तो आपको समझ में आ जाता, दिख जाना चाहिए था मन में कि जो सॉल्यूशन का मेन H+ होगा वो इस HA की वजह से होगा, ठीक है। और HB की वजह से जो H+ बनेगा वो इतना कम बनेगा कि वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। एक तो वो बेचारा बहुत वीक एसिड इसके मुकाबले, ऊपर से ये उसको लगाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। दो कमजोर में भी जो स्ट्रॉन्ग होता है ना वो भी कमजोर वाले को ही दबाता है, ठीक है। दो कमजोर में भी जो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है,
हर कोई कमजोर का मतलब ये नहीं ना कि हर कोई कमजोर भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो इन दो के अंदर आप इसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, और ये स्ट्रॉन्ग इस वीक को यहां भी दबाएगा, यहां भी कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। आपको ये वैल्यू देख के पहले से स्ट्राइक करना चाहिए था कि सॉल्यूशन का मेन H प्लस इसकी वजह से ये आपको वैल्यूज में रीड करना पड़ेगा, आईआईटी वाले बच्चों खासतौर पे। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं उतना कोई खतरनाक नहीं मानता हूँ, या कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात बोल दिया, लेकिन आगे चल के यही छोटी छोटी चीजें मैं यूज करूंगा अच्छे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो इसका के अगर बहुत इसके मुकाबले काफी बड़ा नजर आ रहा है तो आपको वहीं दिख जाना चाहिए था कि सॉल्यूशन का मेन H प्लस तो ये देगा। चलो मान लो कि मैं आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि इग्नोर करना था या नहीं करना था। आप इसको जब इस फॉर्मूले में रखोगे K1C1 प्लस K2C2, ठीक है, तो आप अपने आप से देखोगे कि एक वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁵ है, यानी 10⁻�6 के ऑर्डर में है। दूसरी वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻�7 है, यानी 10⁻8 के ऑर्डर में है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये अगर 100 है तो ये 1 है, 10⁻6 के ऑर्डर में है, ये 10⁻8 के ऑर्डर में। तो 100 में 1 जोड़ने से कोई फर्क पड़ जाएगा? कैलकुलेशन लेवल पे 100 में 1 को इग्नोर किया जा सकता है अगर 100 में 1 जोड़ना पड़ रहा है तो अपने को, ठीक है। तो यहाँ 10⁻6 में 10⁻8 के ऑर्डर की वैल्यू जोड़नी पड़ रही है, तो 10⁻6 में 10⁻8 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये वैल्यू इग्नोरेबल है, ठीक है। तो वो चीज आपको डायरेक्टली भी तो समझ में आनी चाहिए थी, वैल्यू देखते ही कि इस सॉल्यूशन में मेन H प्लस ये देगा, ठीक है। HB के लिए तो वो कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा और उसका तो डिसोसिएशन इफेक्ट पड़ेगा उस पे, ठीक है। इस केस में HB का HA पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, HA एज यूजुअल अकेले की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये इसका H प्लस कितना है, ये आया 10⁻⁻3। अगर ये अकेला होता तो भी कितना आता, 10⁻⁻3, ठीक है। तो HA पे HB का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, HB पे बेचारे HA का फर्क जरूर पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि इन दोनों में ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग वाले पे जो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उस पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, फर्क तो पड़ता है बेचारा कमजोर वाले पे, ठीक है। इस पे फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, मुझे इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए, तो मैं इस बार क्वेश्चन को जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में सॉल्व करूंगा। HB बराबर आयनाइज होगा क्या देगा, H प्लस और B माइनस देगा, और H प्लस B माइनस देगा तो इसकी कंसंट्रेशन अगर इनिशियल C2 है, ठीक है, जो भी है C है, तो इसकी वैल्यू को मैं C इंटू 1 माइनस अल्फा लिख सकता, C अल्फा लिख सकता, C अल्फा लिख सकता। देखो कहीं से कुछ आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन इनका अपना वैल्यू जो है वो इस टाइप से लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अब इस H प्लस में जो है ये तो बेचारा बहुत मामूली सा देगा, जो ये H प्लस दिया है इसने, ये भी इसमें जुड़ेगा 10⁻⁻3, और आपको पता है कि ये वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻3 है। यहां से आने वाला H प्लस जो है वो इग्नोर हो गया, ठीक है। यहां भी आप ऐसे बोल सकते हो कि वीक के रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग के रिलेटिवली वीक वाले का H प्लस इग्नोर हो गया, तो ये वैल्यू कितनी बनी, 10⁻3 बनी, या कह दो सॉल्यूशन का H प्लस 10⁻3 है, ठीक है। अच्छा वही बात है, इसका इतना छोटा है तो इसका अल्फा कम रहा होगा, और ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट के बाद तो और कम रहा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी, C है, ठीक है। ये C है, ये 10⁻3 है, मुझे चाहिए था अल्फा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप इसको इसके के एक्सप्रेशन में रख दूंगा, 10⁻7 बराबर कितना, 10⁻3 इंटू C अल्फा अपॉन में C से C कैंसल, अल्फा बराबर आ जाएगा 10⁻4। तो इस सिचुएशन में इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया है वो 10⁻4 आया है, ठीक है। आपको क्या समझना था कि मेन H प्लस इसका है तो H प्लस बराबर 10⁻3, इससे आने वाला H प्लस बहुत छोटा है, ठीक है। इस बार मुझे X की टर्म्स में नहीं काम करना था, इस बार मुझे अल्फा की टर्म्स में करना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ C इंटू 1 माइनस अल्फा लिखा, यहाँ पे इसको मैंने 10⁻3 लिखा, इसको मैंने C अल्फा लिखा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि K भी बहुत छोटा ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट भी है, तो इस वैल्यू ये वैल्यू इनिशियल और इक्विलिब्रियम वैल्यू बराबर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा निकल आया, ठीक है। अब अगली क्लास में वैसे तो मुझे इसके बाद पॉलीप्रोटिक, ठीक है, पॉलीप्रोटिक जो 2 या 2 से ज्यादा H प्लस रखने वाले एसिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे H2CO3 वगैरह है, H2S वगैरह है, ठीक है, H3PO4 वगैरह है, ठीक है। ये वैसे तो मुझे इनको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा स्किप करके चलूंगा। पहले मैं वीक बेस डिस्कस करूंगा, वीक बेस के बाद मैं हाइड्रोलिसिस डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इन पॉलीप्रोटिक एसिड्स वगैरह को एक बार छोटा सा डिस्कस कर दूंगा। उससे पहले क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये फील कर पाए कि जो हमने वीक एसिड में उठाया था वो वीक बेस में भी लगेगा, वो हाइड्रोलिसिस जो करेंगे हम लोग 3-4 केस, उनके अंदर भी एज इट इज लगेगा। आप इतना फील कर पाए, आपको
कई सारे फॉर्मूले रटने वाली आदत ना लगे, आपको लगे कि हाँ हम तो एक एक फॉर्मूला ही सेम टू सेम फॉर्मूला ही देख रहे हैं, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास से डील कराऊंगा, ठीक है, वीक बेस से स्टार्ट करूंगा अगली क्लास में।